नहीं, अभी संप्रज्ञात समाधि की बात नहीं है। अभी संप्रज्ञात समाधि की बात नहीं है। अभी इसमें संप्रज्ञात समाधि की बात नहीं करनी है। इस जो सूत्र से अगर आप सांख्य दर्शन का जो टेबल आपने देखा है, तो उस टेबल का तात्पर्य यही है कि जैसे घड़े को लीजिए, घड़ा पहले चूर्ण में होता है, फिर उसको पिंड, मिट्टी का पानी मिला करके उसको पिंड बनाया जाता है, पिंड बना करके चाक पे रखा जाता है, फिर घड़ा बनता है, फिर घड़ा पूर्ण पकाया जाता है, पका करके फिर वो उस पर कलई पोती जाती है, फिर जाकर के घड़ा तैयार होता है। ठीक है, ऐसे ही सबसे सूक्ष्म क्या है? महत्तत्व। प्रकृति से जो पहला तत्व निकलता है वह महत्तत्व यानी कि बुद्धि। बुद्धि के बाद उससे भी जो सूक्ष्म तत्व होता है वह अहंकार होता है। ठीक है, अहंकार से जो है सतरजतम तीन तत्वों का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, ये तीन तत्व जो निकलते हैं, ये महर्षि पतंजलि का भी सूत्र है। ये केवल सांख्य में नहीं है, योग सूत्र में भी है, यही क्रम है, लिंग और अलिंग। ठीक है ना। तो उसके बाद महत्त्व सत्रह स्तंभ के बाद जो है उसमें से सत्व से मन, इंद्रियां और कर्मेंद्रियों का प्रादुर्भाव होता है। फिर तम से जो है तन मात्राएं और पंचमहाभूत की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। यानी पंचमहाभूतों में यानी पृथ्वी तत्व जो हमें दिखाई देता है, यह शरीर के रूप में दिखाई देता है। यानी कि पृथ्वी में पांचों तत्व होते हैं। ठीक है। आप कुछ लोग कहे कि आकाश तत्व कहाँ है? आकाश में केवल अपने आप में एक ही तत्व रहता है। आकाश किसी के साथ मिलता नहीं है। ठीक है, आकाश में कोई भी मिलावट नहीं होती है, उसमें अपने आप में वह अलग होता है। उसके बाद वायु, अग्नि, जल, सब में जो है सब सारे तत्व, आकाश भी मिलता है, वायु भी मिलता है, सब अपने आप चारों मिले रहते हैं। ठीक है ना। तीनों, वायु में दो तत्व रहते हैं, अग्नि में तीन तत्व रहते हैं, जल में चार तत्व रहते हैं, पृथ्वी में पांच तत्व रहते हैं। इसलिए जल से लोग जी लेते हैं। ठीक है, जल से जीवन कैसे, इस रहस्य को एक दिन समझाएंगे आप लोगों को। ये जो पंच महाभूतों का रहस्य है, बहुत जबरदस्त है। इसको यथार्थ विद्या में मैं इसको लेकर के बताता हूँ कि जीवन को कैसे जिया जाएगा। तो ये यथार्थ विद्या में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि उसमें क्या होता है कि ये जो पांच तत्व हैं, उन पांच तत्वों में आकाश तत्व अपने आप में स्वतंत्र है। व्यक्ति जीना चाहे तो केवल आकाश तत्व से जी सकता है, परंतु उससे भी जो निकृष्ट कोटि के होते हैं वो दो तत्व लेके जी सकते हैं, आकाश और वायु। जिसके अंदर आकाश नहीं होगा वह जीव नहीं जी सकता है, उसका अस्तित्व नहीं हो सकता है। आपको ये भी बता दें, बिना आकाश के इन पांचों तत्वों का अस्तित्व नहीं है। सबसे आधार है इन पांचों तत्वों का, इन चार तत्वों का आधार है आकाश। सबको आधार दिए हुए है। और जैसे फिर अग्नि है, अग्नि में तीन तत्व आ जाते हैं, आकाश, वायु और अग्नि, तीन तत्व हो जाते हैं। फिर जल में चार तत्व, तीन तत्व, चार तत्व हो जाते हैं, आकाश, वायु, अग्नि और जल, चार तत्व हो जाते हैं। पृथ्वी में पांच तत्व हो जाते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पांचवा पृथ्वी तत्व। इस तरह से पांच तत्वों से मिलकर के हमारी शरीर बनी हुई है। और ये ऐसे नहीं बन जाती है। तो जैसे क्रम आपका पंचमहाभूतों से फिर सूक्ष्म तन मात्राओं में जाता है, फिर तन मात्राओं से सत्रह स्तंभ में परिवर्तित होकर के फिर अहंकार में विलीन होता है। तो ये क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है और यही क्रम मनुष्य को समझने की बात है। इसी को जो है व्यक्ति नहीं समझ पाता है, इसी को अपना अस्तित्व मान लेता है कि मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी सुंदरता, मेरे बाल, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे नाक की सुंदरता इतनी अच्छी थी और मैं मर गया, मुझे और जीना चाहिए था और मुझे भोग करना चाहिए था। तो इस तरह से हम इससे कभी छूट ही नहीं पाते हैं। समस्या यहीं पे होती है। ये है, समाधि की भी बात नहीं है। समाधि तो तब प्राप्त होगी जब आपको वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, विवेक की जब प्राप्ति हो जाएगी तब जाकर के समाधि की प्राप्ति होगी। समाधि की प्राप्ति तब होगी जब आपको विवेक और वैराग्य की प्राप्ति हो जाए। विवेक और वैराग्य प्राप्त हो जाए तो फिर आप समाधि में पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। जब उस समय जब जाएंगे ना आप समाधि में, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको विचलित कर दे। फिर तो आपको कोई भी विघ्न बाधा आपके जीवन में कभी खड़ी ही नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने इस अस्तित्व को जान लिया ना
इसके घट के क्रम को आपने समझ लिया, ये पृथ्वी के क्रम को समझ लिया, फिर इससे कोई मोह ही नहीं रहेगा, इससे कोई ज्यादा आसक्ति ही नहीं रहेगी, फिर कभी नहीं रहेगी। और समाधि में जब आप जाएंगे, देखिए समाधि में वही लोग जाते हैं जिनको ये पता नहीं होता है क्रम। अभी जिनको पता हो गया कि ये तो क्रम है, इन क्रमों का तो अस्तित्व अनादिकाल से चलता है, बनता है, बिगड़ता है, चाहे इसमें जीवात्मा और चित्त रहे चाहे न रहे। जीवात्मा और चित्त के रहने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो बड़ा ही बिगड़ता है, और मनुष्य जो है इसी के लिए ज्यादा मोह करता है कि ये मेरा है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरे दादा हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी मम्मी है, मेरी नानी है, मेरी मौसी है, मेरी चाची है, मेरे फला फला रिश्तेदार हैं। वो सब अपने आप को, पहले वो अपने आप को जानता है, फिर सभी बाहर के लोगों को भी अपना अस्तित्व मानने लगता है। तो उसकी तो इतनी प्रगाढ़ता हो जाती है कि फिर उसको तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों के नज़रों में भले 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 से वो वाहवाही पा जाता है कि अरे वो तो बहुत अच्छे इंसान है, वो तो सबका ख्याल रखते हैं, अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, अपने रिलेटिव को देखभाल करते हैं। ये तो बाहर की रिश्तेदारियों में खूब उनका नाम होता है, खूब उनको लोग प्रशंसा करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, उनके पैर छूते हैं, और उनके पास खूब लोग जमे रहते हैं। इसलिए जमे रहते हैं कि वो जो है उनका केयर करते हैं, उनको अपना मानते हैं। व्यक्ति वो फिर ज़्यादा आसक्त होता है, फिर वो जब मरता है तो वो उन्हीं व्यक्तियों की चिंताओं को लेकर के मरता है, और वही उसके अंदर संस्कार आ जाते हैं कि फला आदमी मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है, ये मैंने अपने इस लड़के के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैंने उस अपने रिश्तेदार के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं अपने बेटी के लिए नहीं कर पाया, अपने बेटे के लिए मैं ये नहीं बना पाया। तो इसी विचार में, इसी संस्कार को लेकर के, इसी संस्कार को लेकर के उसका प्राण का अंत होता है, और जब दूसरा जन्म होता है तो फिर वहीं से वो अपने जीवन की शुरुआत करता है, जहां से वो छोड़ करके मरा होता है। अगर मनुष्य शरीर मिली तो शुरुआत करता है, नहीं मिली तो फिर नहीं करता है। हो सकता है कि किसी दूसरे जीव योनि में चला गया तो फिर तो नहीं करेगा। जिस योनि में वो जन्म लेगा उसी योनि का क्रम वो जी छोड़ के जाता है तो उसको भोगता है वो। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। मनुष्य जन्म में जिस कर्म और जिस बात को लेकर व्यक्ति जो मरा रहता है वहीं से जीवन प्रारंभ करता है, ये ध्यान रखिएगा। आपने जैसे बताया कि जो कोई मर गया कि मेरा रिलेटिव है, उनको उनकी चिंता करके मरा हुआ है, उनकी चेष्टा चित्त में लेकर के मरा हुआ है, तो वही चित्त उसको अगले जन्म में वही मिलेगा, वही भाव उसके अंदर रहेंगे कि ये मेरे हैं, ये मेरे रिलेटिव है, मेरे घर वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रिलेटिव हैं। तो वो भाव दूसरे के सामने प्रकट करेगा, उसको दिखाई नहीं देगा। वो उसके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं कि उसका बहुत लोगों के साथ लगाव होता है। व्यक्ति अपने अपने व्यक्तित्व को पहचान सकता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करके मरना चाहिए, व्यक्ति को ऐसे कर्म करके मरना चाहिए कि वो चेष्टा अगले जन्म में आपको, जहां से आपने शुरुआत क्रम छोड़ा है, मान लीजिए अभी आप लोग योग दर्शन पढ़ रहे हैं, योग दर्शन पढ़ते पढ़ते आपकी मृत्यु हो जाए तो फिर आपको आपके जो संस्कार हैं वो पूरे जन्म में फिर यहीं से आपको शुरुआत होगी, सीधे आप यहीं पे आएंगे, आप यहां से आपका जीवन प्रारंभ होगा। एक बात देखा है, व्यक्ति को आप 2-4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वहां पे कोई दूसरा प्रसंग चल रहा हो, व्यक्ति वहीं से बात करना शुरू प्रारंभ करता है जो उसके मन के भीतर चलता है। देखा है आप लोग, जो उसके मन के अंदर चलता है वो वहीं से बोलता है। भले से आप कोई दूसरा प्रसंग की बात कर दो, दूसरे विषय की बात कर दो, वो वहीं से बात करता है जहां से वो उसके अंदर, उसके मन में जो चलता है। अभी यहाँ पे बहुत लोग हैं, इसमें 3-4-5-6 लोग बैठे जुड़े हुए हैं, तो इसमें से बहुत जो लोग हैं सुन तो रहे होंगे, परंतु उनके अंदर कुछ विचार अलग चल रहे होंगे, उनको भी पता नहीं है, क्योंकि उनका जो विवेक है ना, उनको उनके कंट्रोल में नहीं है। विवेक की प्राप्ति उनको हुई ही नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं है कि मेरा चित्त कहाँ कहाँ दौड़ रहा है।
उनको ये पता नहीं है कि उनका चित्त किन विषयों में ज़्यादा लगा हुआ है, किसके बारे में ज़्यादा सोच रहा है, क्योंकि उनका विवेक उनके पकड़ में नहीं है। व्यक्ति जहां से छोड़ता है ना, वहीं से शुरुआत उस करता है। जहां से जिस बात को छोड़ता है और जिसकी कामना कर देता है, जिसको देखता है ना मन, उसके ऊपर आकर्षित भी होता है। इसलिए बहुत कुछ नहीं देखना चाहिए। दिन भर में लोग दिन भर में हजारों तरह के चैनल बदलते हैं, दिन भर में हजारों तरह के एड देखते हैं। उन हजारों तरह की जगहों पे नजरें और चेष्टाएं नहीं जानी चाहिए। लोग जब गाड़ी में बैठ करके कहीं यात्रा करते हैं तो दिल्ली से लेकर के और महाराष्ट्र तक के जितने भी पोस्टर लगे होते हैं, लगभग सभी पे उसकी नजर चली जाती है। तो उतने उतने तो कर्म हुए ही आपसे। फिर वह जिन जिन पोस्टरों को देखता है, उन पोस्टरों के प्रति गौर भी करता है, गहराई में उतरता है कि उस फला पोस्टर पे लिखा हुआ था कि 10 रुपये में, 50 रुपये में ये इस फला कंपनी का साबुन जो है इतने में मिल रहा है। मैंने देखा कुछ लोग सर्फ एक्सेल पे इतना छूट मिल रही है, इस वहाँ के मॉल में ऐसा लिखा हुआ था, पोस्टर पे लगा हुआ था कि इतने में इतना, सर्फ एक्सेल में इतना 5 किलो जो है 220 रुपये में फ्री मिल रहे हैं। तो किसी के सरकार की योजनाओं के बारे में पोस्टर लगा मिलेगा कि आप मुझे वोट दीजिए, हम आपको बिजली पानी फ्री कर देंगे। तो ये मन में चलता है कि देखो वहाँ की सरकार जो बिजली पानी फ्री कर रही है, तो मन में ये विचार चलते हैं देख करके। व्यक्ति जितनी जितनी वस्तुओं से संबंधित और देखता चला जाता है, उसके प्रति उसके संस्कार जागृत होने लगते हैं। कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, इसलिए प्रकृति के तरफ कहीं देखिए। सबको नहीं देखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं तो सब कुछ देखते चलते हैं। आपने कभी सन्यासियों को देखा है? ये सन्यासी जो होता है, वह जो है जब चलता है, खास तरह से बौद्ध साधुओं को देखिएगा, जैन साधुओं को देखिएगा, और जो सनातनी साधु हैं उनको भी देखिएगा। जब चलते हैं तो उनकी दृष्टि नीचे की तरफ रहती है, और वो देखते हैं, चलते हैं कि कोई हमारे पैर के नीचे जीव तो नहीं आ रहा, अनजाने में मर भी तो नहीं जाएगा ना। चींटियों को देखते हैं। जैन साधु तो झाड़ू लेके चलते हैं, झाड़ते चलते हैं कि रास्ते में कोई हमसे चींटी न मरे। लोग तमाम चाहते हैं तो देखते रहते हैं, प्रकृति को नहीं देखेंगे। प्रकृति के यहाँ जाते हैं तो फोटो खींचते हैं। प्रकृति की तरफ जब लोग जाते हैं, पर्यटन पे कभी जाते हैं, तीर्थाटन पे जाते हैं, तो कभी उसको देखने का प्रयास ही नहीं करते हैं, कभी उसमें रमने का प्रयास ही नहीं करते हैं। लोग फोटो में कैद करके फोटो में ही देखने की चेष्टा लग गई है। मैं देखा एक बहुत नेचुरल जगह पे मैं भी संयोग से गया हुआ था। मैं वहाँ पे पहाड़ों और जंगलों का बैठ करके शांतिपूर्वक अनुभूति कर रहा था, आनंद ले रहा था। परंतु उसमें 15-20 लोग आए, लगभग जो है आधे घंटे तक जो है एक ही दृश्य बना करके 15-20 लोग थे और 15-20 तरह का शूट और वीडियो बनाया वहाँ। मेरे साथ जो मित्र गए थे उनसे वो कहे कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं। मैंने कहा ठीक है चलिए घूम लेते हैं। मैंने देखा कि हम लोग 2-3-4 घंटे उस जगह पे रहे। उस जगह पे वो 2-4 घंटे तक उनका कैमरा और मोबाइल और वीडियो चलता ही रहा। मैंने कहा कि अरे लोग घूमने आए हैं कि फोटो खींचने आए हैं? तो वो बोला कि ये फोटो खींचने आते हैं लोग, फिर इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे डालते हैं। मैंने कहा कि जब व्यक्ति नेचर की तरफ आता है तो नेचर का आनंद लेना। फिर वो व्यक्ति सोशल मीडिया से आया रहता है और सोशल मीडिया पे ही उस प्रकृति का आनंद लेना चाहता है। कितनी दूरियां हो गई हैं कि व्यक्ति जाकर के भी दूर हो जाता है। प्रकृति की गोद में जाकर के भी बहुत बड़ी दूरियां बना लेता है। हर चीज अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है। कभी अपने भीतर तो कैद करके देखो आप। कभी भीतर कचरे कैद करके रखने की प्रवृत्ति बन गई है हमारी। सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया के जितने भी कचरे हैं सब अपने अंदर इकट्ठा भरते रहते हैं।
भाई फलां जगह क्या हुआ, करीना कपूर के लड़का हुआ है, थोड़ा पढ़ें उसके बारे में, न्यूज़ चैनल में देखें उसका लड़का हुआ है तो उसने क्या क्या खाई होगी, क्या क्या पी होगी, क्या क्या देखी होगी, अब उसको लोग देखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। मैंने एक न्यूज़ चैनल पर डाला था कि करीना कपूर का लड़का हुआ है, उसके व्यू 66,000 थे। मैंने बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा कि 10 मिनट हुआ है और 10 मिनट में 66,000 व्यू देख लिए, कोई अच्छी चीज को नहीं देखेंगे? अब उसमें क्या हो गया, उसका बच्चा हुआ तो हो गया। तो लोग जो है सभी तरह के कचरे भरने की आदत पड़ गई है। न्यूज में देख लिया कि कहीं कुछ ये लिखा हुआ है, कहीं देखा कि फलां हीरो को हीरोइन को छींक आ गई, देखा कि वो कहीं मंच पे जा रही थी चप्पल फिसल गई, तो उसका भी लोग बड़े ही गौर से पढ़ते हैं कि देखें कहाँ फिसल गई, कहीं उसको चोट तो नहीं आया। फिर बातें भी वही करते हैं कि आज मैंने पढ़ा था कि वो फला हीरोइन थी, वो स्टेज पर से गिर गई थी, बातें भी उसकी फिर करते हैं। तो अपने जीवन में अपने अस्तित्व में इनको दूसरे को शामिल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपके पास उतना समय है ही नहीं कि दूसरे की बात करें। लोग दूसरे की बात करने में, दूसरे की चेष्टाओं को पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, और न्यूज चैनल वाले भी वही दिखाते हैं। एक व्यक्ति आए मेरे पास, कहने लगे ना कि फेसबुक पे मुझे बार बार मेरे यूट्यूब पे जो है ना यही मैसेज आता है। मैंने कहा कि आप देखते होंगे इसलिए आता है वो। तो बोले कि नहीं नहीं, ये तो मैं देखते हैं। मैंने कहा नहीं, आप देखते होंगे इसीलिए इस तरह का ही आपको जो चैनल होता है, चाहे जो फेसबुक होता है, जिस चीज़ को आप ज़्यादा लाइक करते हो वैसे ही न्यूज और वैसे ही मटेरियल जो है आपको वो ट्रेंड करता है आपके फेसबुक और आपके यूट्यूब पे। बोला ऐसा है क्या? मैंने कहा कि ऐसा ही है, आप इसी तरह का देखते हो इसीलिए आपको इस तरह का आता है। तो उस दिन से उसने बंद कर दिया। फिर बोला कि नहीं आ रहा है अब तो। मैंने कहा कि यही होता है, आप देखते हो कि चोरी छिपे आप मेरे सामने भले कह रहे हो, मगर मुझे पता है कि जो आदमी देखता है वही ट्रेंड करता है यूट्यूब और फेसबुक पे। तो ये सारी चीजें हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में, छोटा सा तो जीवन है, और उस अपने अमूल्य जीवन में दूसरे व्यक्तियों को जोड़ करके, दूसरे व्यक्ति को समय दे करके, दूसरे व्यक्तियों के प्रति जानने की चेष्टा करके अपने जीवन को से बहुत बड़ा धोखा करता है आदमी। अपने जीवन को तो कौड़ी का भाव भी नहीं समझता है। इस इतने बड़े जीवन की क्या आपने मूल्यता समझी है? और एक नचनिया नचनिया के बारे में पता करते रहते हैं कि ये नाच करके कौन सा डांस पे नाची और कौन से वो किया, तो उस पर आप लोग ध्यान देते हैं? मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं। मेरे से आकर के बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं तो इंटरनेट में बड़ा आनंद आता है मुझे। मैंने कभी आनंद अपने आप भी लिया करो, आप कभी आनंद लिया करो आप लोग अपने अंदर भी। उससे ज़्यादा आनंद है, वो तो किसी के द्वारा प्रयोजित है भाई। वो तो उनको किसी को परोसना होता है, उनको करोड़ों करोड़ों के फायदे होते हैं। 5 सेकंड के लिए उनको 25 करोड़ मिल जाते हैं। आपको क्या मिलता है? आप तो व्यूअर बनोगे, फिर भी आप देखोगे तभी भी उनको पैसा मिलेगा, और जो कंपनी ने प्रचारित करवाई है वही पैसा दे रही है उसको। तो उसको आप मालो माल ही कर रहे हो देख देख करके उसको। एक तो कंपनी 25 करोड़ रुपया पहले उसको दे दिया है, आप उसके व्यूअर बन करके उसको जो है करोड़ों करोड़ रुपए दे रहे हो। अरे किसी गरीब आदमी का, किसी अच्छे कार्य में कोई का अच्छा कार्य कर रहा है, उसका व्यूअर बनिए ना, कि अच्छा कार्य आगे आए। हम लोग बुरे कार्य को इतना देखते हैं, बुरे चीज़ों को इतना हम लाइक करते हैं, इतना व्यूअर हो जाते हैं कि वो व्यक्ति अपना वो बुरा चीज़ जो है समाज में प्रमुख बन जाता है, और लोग उसको अच्छा कहने लगते हैं, बुरे को अच्छा कहने लगते हैं। तो क्यों नहीं वो करेगा? उसको तो करोड़ रुपए मिल रहे हैं। वो तो ये समझ रहा है कि हमें पैसे हमारे गलत कामों के कारण ही आ रहे हैं, तो गलत ही कार्य करेगा। इस चीज़ को लोग नहीं समझते हैं। बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी विडंबनाएं हैं। हम जब चलते हैं तो सब कुछ देखने का प्रयास करते हैं कि हम कुछ भी छूटे ना, हमारे जो भी देखना चाहते हैं सब लोग देखने की कोशिश करते हैं। कोई भी फेसबुक पे कोई भी सोशल मीडिया की बात आती है, उसको स्क्रॉल करके दिन भर देखते रहते हैं।
क्या देखने, फेसबुक पे भी क्या 1 घंटा 2 घंटा देखा जाए। अरे ये 10-15 मिनट आप देख लिए बहुत है, सभी को थोड़ी देखा जा सकता है। लोग न्यूज़ चैनलों में सुबह से लेकर शाम तक न्यूज़ चैनलों पर बैठे रहते हैं, उसी से कुछ परिवर्तन तो होता नहीं। वही लोग कहते हैं मैं तो टीवी देखता हूँ, बस न्यूज़ चैनल ही देखता हूँ, मैंने सारी चीज़ें बंद कर दिया। अरे तो न्यूज़ चैनलों में भी क्या आप देख रहे हैं? बात खत्म हो गई कि फला आदमी ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर अपना आप काम करिए। अच्छे चीज़ों को हमेशा बढ़ावा दीजिए। जो अच्छा कार्य हो रहा है, जो जीवन में यज्ञ का कार्य हो रहा है, उसको करने का प्रयास करिए, तो आपका जीवन और चित्त भी बदल जाएगा। आपका चित्त में भी कचरे नहीं आएंगे। चित्त में कचरे इसीलिए आते हैं कि कचरे के प्रति ही हमारी चेष्टा हो रही है। कचरे को कभी बढ़ोतरी मत दीजिए, कचरे के प्रति कभी बढ़ावा मत दीजिए, अच्छी चीजों पे बढ़ावा दीजिए। आज देखिए, आज लोग कितने लोग योग सूत्र पढ़ते हैं? बहुत कम है ना, 2-4 लोग हैं बस योग सूत्र पढ़ने वाले। इसमें दुनिया का ज्ञान छिपा हुआ है। इस रहस्य के प्रति किसी का अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन किस पे है? वो नाच दिया, वो फलाने ऐसे डांस कर दिया है, इस तरह का हिमेश रेशमिया ने उसको बोला कि इस तरह का करो, तो लोग उसको ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि और कुछ है ही नहीं है। वही देखने के लिए टीवी पे आ ही रहा है, तो देखोगे क्या आप? दूसरी चीज देखोगे नहीं जिससे कि आपका ज्ञान बढ़े, जिससे आपका बुद्धि बढ़े, विवेक बढ़े। इनके पास कुछ थोड़ी है, वो तो पर्दे के पीछे कोई हीरो और रहता है, ये तो नाटक करने वाले लोग होते हैं। हमारा देश बहुत इस पीछे चला गया है, 70 सालों में बहुत पीछे चला गया। हमारे देश में ऐसी चीजें परोसी गई हैं, ऐसी चीजें प्रयोजित की गई हैं, भारत में ऐसी संधियां हुई हैं कि जिन संधियों के कारण भारत आज इन गुलामियों में जकड़ा हुआ है। भारत की न्यूज चैनल और पत्र पत्रिकाएं जो है कभी अच्छी चीजें नहीं प्रेजेंट करती हैं, क्योंकि भारत में अच्छी चीजें प्रेजेंट करने के लिए बैन लगा हुआ है। भारत में कभी अच्छे लोग जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनका समाचार नहीं आता है। किसी अच्छे वैज्ञानिक की शोध पब्लिश नहीं होती है, किसी अच्छे वैज्ञानिक का कार्य नहीं बताया जाता है, किसी अच्छे विद्वान की बातें नहीं प्रेजेंट की जाती हैं, किसी अच्छे लेखक की किताबें नहीं न्यूज चैनल और पत्र पत्रिकाओं में बताई जाती है। अभी कहीं न्यूज चैनल चल रहा है कि शाहरुख खान का लड़का ये कर दिया, तो अरे छोड़ो यार, उसको कर लिया कर लिया। उसके पीछे पूरे भारत के 125 करोड़ लोग टीवी चालू कर करके देखते रहते हैं कि आगे क्या हुआ, फिर लगे रहते हैं कि आगे देखते हैं आज क्या हुआ, फिर देखते हैं फिर कौन आई थी बचाने के लिए, जूही चावला दिखी थी, तो लोग उसको भी देखने लगते हैं, उसके बारे में बात सोचने, देखो पहले कैसी थी आज कैसी हो गई है, पहले थोड़ा सुंदर दिखती थी अब तो ढल गई है, वो अच्छी नहीं दिख रही है, पता नहीं मेकअप की थी कि नहीं की थी। इस तरह की तमाम तरह की बातें करके उसी के बारे में चिंतन चलता रहता है। लोग अपने बारे में कभी नहीं सोचते। इन तुच्छ लोगों के पीछे अपने जीवन के अनमोल विचारों को और भावों को नष्ट कर देते हैं। और ये 2 कौड़ी के लोग हैं, ये लोग विचारों की दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि, पैसे की दृष्टि से तो बहुत अमीर हैं ये, क्योंकि सारा सारा धन आपने इनको दे रखा है। एक 10-10 रुपये, 50-50 रुपया, 500-500 रुपये का टिकट कटा कटा करके सारी इनको फिल्मों के रूप में आप इनको पहुंचा चुके हैं इनके घर। लो भैया मजे कर, राज कर। तो ये है, मतलब ये है कि हमें कहाँ चेष्टा करनी चाहिए, क्या देखनी चाहिए। हमें हमेशा अच्छी चीज़ देखनी चाहिए, हमेशा अच्छी चीज़ पढ़नी चाहिए, हमेशा अच्छी चीज़ों पे नज़र दौड़ानी चाहिए, हमेशा अच्छे कार्यों पे अपने दृष्टि को डालना चाहिए। ये हमेशा देखिए क्या अच्छा है, वहाँ पे आपकी नज़र जानी चाहिए। क्या हमको इससे कोई विशेष फायदा होने वाला है कि फिल्म वालों को फायदा होने वाला है? अब लोग घंटों घंटों दे करके टीवी देखा करते हैं। अब तो मैं थोड़ा कम हो गया है टीवी देखना, सीरियल देखना, फिल्में देखना, परंतु एक समय तो ऐसा था कि लोग इसी के प्रति दीवाने हो जाते थे। लोग 1-1 बजे 2-2 बजे रात तक जग करके फिल्में देखा करते थे और दिन में 9-10 बजे तक सोते थे। ऐसे ऐसे मैंने देखा है लोगों को।
किन्हीं किन्हीं घरों में तो 2-2 3-3 बजे तक रात रात तक टीवी देखते हैं लोग भाई, सोते तक नहीं है। और छोटे बच्चों को भी माँ बाप ने आजकल ऐसे बना रखा है कि कोई अच्छी चीज पढ़ने के लिए नहीं बताते हैं, कोई उनको शारीरिक क्रियाकलाप नहीं कराते, कोई न्यूज चैनल खोल लो बेटा देखो, अरे कार्टून चैनल खोल लो, आज 2-2 चैनल रिचार्ज कर दिए। तो बच्चों की भी पूरी तरह से सोशल मीडिया पे बांधने का ये पूरा व्यवस्था कर रखा है माँ बाप ने। माँ बाप जो है ये कहते हैं कि बच्चों को कार्टून देखने से दिमाग बढ़ता है, पता नहीं कौन मूर्ख ने बता दिया। कार्टून देखने से माँ बाप, मैं बहुत लोगों से पूछा, एक घर में गया था तो एक लोगों से पूछा कि कार्टून क्यों दिखाते हैं यहाँ बच्चों को, बोला कि अरे इससे बड़ा दिमाग बढ़ता है बच्चों का। मैंने कहा अच्छा, कहाँ कौन कह रहा था, अरे नहीं बहुत कुछ इसमें बताता है और फला व्यक्ति का लड़का देखता है बड़ा उसका दिमाग तेज हो गया है। मैं इसलिए अपने बच्चों को 3 चैनल रिचार्ज किया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, दिमाग बढ़ाने, कार्टून देखने से अगर दिमाग बढ़ेगा तो मैं तो कह रहा हूँ कि एक टीवी ही कार्टून की होनी चाहिए, एक चैनल पूरा टीवी ही रिचार्ज होना चाहिए कार्टून का। तो लोग कार्टूनों में फंसा रखे हैं और कहते हैं हमारा बच्चा, बच्चों को कोर्स वर्क होमवर्क पूरा करवा करके तुरंत टीवी पकड़ा देते हैं, बेचारा देखता रहा और अपने मजे में रहते हैं, कहीं भी घूम आते हैं, मार्केट चले जाते हैं, कहीं यहाँ चले जाते हैं, तफरी खूब मार आते हैं। बच्चा लगा हुआ है आंखें गाड़ करके टीवी देख रहा है, आंखें, चश्मा भी लग गया है उसको, आंखें से दिख नहीं रहा है, ऐसे गाड़ करके आंखें देखता है बच्चा। मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों को। बड़ी समस्याएं हैं, देश की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इनसे कभी न बच्चा का विकास होगा, न ही कभी बच्चा उन्नत अवस्था को प्राप्त होगा। ये बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा साजिश है और केवल भारत के लिए बहुत बड़ी साजिश है। इसके प्रति मैं खोलना नहीं चाहता हूँ, पूरा पोल है ये, पूरा इसका बहुत बड़ा एक चिट्ठा है। भारत संधियों के मकड़ जाल में घिरा हुआ है। हमारे देश में ऐसी ऐसी चीज़ें परोसी जाती हैं कि जिससे भारत के लोग बर्बाद हो, जिससे भारत के लोग आगे न बढ़, भारत के लोग अपने मूल अस्तित्व से न जुड़ पाए।